हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आप सबके। आई होप एकदम सब बढ़िया मस्त एकदम ज़बरदस्त। आज एक्सरसाइज नंबर 10.2 शुरू कर रहे हैं हम लोग। और इस एक्सरसाइज के अंदर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक बेसिक बेसिक डिटेल्स दे रखी होंगी और हमको इक्वेशंस फॉर्म करनी है। ठीक है। इक्वेशंस फॉर्म करने के कई सारे तरीके होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द गिवन जो भी आपको चीज़ें दे रखी हैं। ठीक है ना। अकॉर्डिंगली हम लोग इक्वेशंस फॉर्म कर सकते हैं। हमने कई सारे फॉर्म्स पढ़े हैं। अभी आप लोगों ने अगर इस चैप्टर का इस एक्सरसाइज से पहले का जो मेरा बीबीसी वाला लेक्चर है, बेसिक्स बिफोर चैप्टर वाला लेक्चर है, अगर आप लोगों ने वो देख लिया है तो ये एक्सरसाइज एकदम स्मूथली निकल जाएगी। और अगर अभी तक आप लोगों ने वो वाला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वो वाला लेक्चर देखो, फिर इस पे जंप करना, वरना फिर ये ऊपर से जाना शुरू हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे हम लोग। बीबीसी वाला इस एक्सरसाइज से पहले बेसिक्स बिफोर चैप्टर, तो वो करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। चलो, तो इक्वेशंस जैसे कि आप सबको पता है, हम लोगों को इक्वेशंस फॉर्म करने के कई सारे तरीके अब आ चुके हैं। जैसे कि हम लोग स्लोप पॉइंट फॉर्म कर सकते हैं या फिर 2 पॉइंट फॉर्म कर सकते हैं। तो हम लोगों ने कई सारे मेथड सीखे हैं। ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन गिवन हम लोग यहाँ पे इक्वेशंस फाइंड आउट करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास कह रहे हैं राइट द इक्वेशंस फॉर एक्स एंड वाई एक्सिस। देखो भैया, अगर मैं बात करूं कार्टेशियन प्लेन की, यानी एक्स वाई एक्सिस की, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस की वाई एक्सिस। देखो, हमें ये बात पता है कि जैसे ये एक्स एक्सिस है जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओरिजिन 0,0। चलिए देखो, एक्स एक्सिस के अंदर क्या होता है, जितने भी पॉइंट होंगे, सपोज करो ये 2,0 है, सपोज करो ये 4,0 है, यहाँ सपोज कर लो ये -2,0 है, इधर आ जाओ ये -6,0 है। कोई भी आप कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे लोगे तो जो इसका ऑर्डिनेट होगा, ऑर्डिनेट यानी कि वाई कंपोनेंट जो होगा वो हमेशा क्या होगा, 0। ठीक है। क्लास 9th में हम लोगों ने सीखा था एक्स की वैल्यू को हम लोग कहते हैं एब्सिसा और वाई की वैल्यू को हम लोग कहते हैं ऑर्डिनेट, और मिल करके बनता है कोऑर्डिनेट। तो हम लोग अगर इसमें देखें तो देखो यार, एक्स एक्सिस पे जितने भी वाई कोऑर्डिनेट हैं वो हर जगह 0 रहेंगे। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट on the x-axis is 0. Therefore the equation of x-axis is y equals to 0। तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाती है, y इक्वल्स टू 0, क्योंकि इस लाइन में हर जगह y की वैल्यू 0 है। तो हम लोग याद रखेंगे अब से कि x एक्सिस की इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0। सिमिलरली बाकी की स्टोरी अब आप लोग समझ चुके हैं। सिमिलरली करके मैं लिख देता हूँ फिर भी। जैसे कि अब ये y एक्सिस है, मान लेंगे इसको 0,2, इसको मान लो 0,5, ये क्या होगा 0,-2, ऐसे ही 0,-6। तो y एक्सिस पे जितने भी कोऑर्डिनेट बनेंगे उन सबका एब्सिसा 0 होगा, यानी x वाला कंपोनेंट 0 होगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ द x कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट on the y-axis is 0. Therefore the equation of y-axis is x equal to 0। तो हम लोग अब से ध्यान रखेंगे, x एक्सिस की होती है y इक्वल टू 0 और y एक्सिस की होती है x इज इक्वल्स टू 0। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया अब तो हमारे पास। पासिंग थ्रू द पॉइंट -4,3 और जिसका स्लोप हो 1/2। मेरे को पॉइंट दिया हुआ है और स्लोप दिया हुआ है। मैंने आपको ये बात बताई है कि अगर आपके पास पॉइंट हो और स्लोप हो तो अपने को क्या यूज़ करना है, पॉइंट स्लोप फॉर्म या फिर स्लोप पॉइंट फॉर्म। अब इसके अंदर हमें पॉइंट स्लोप फॉर्म पहले लिख लेते हैं।
solution, we know that the equation of line passing through x naught y naught whose slope is m is क्या होता है y माइनस वाई नॉट इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस एक्स नॉट। बस अब ये जो पॉइंट है ना आपका, ये है x नॉट वाई नॉट, इसको मत छेड़ना क्योंकि ये इक्वेशन के अंदर आने वाले हैं x और y हैं। जो इक्वेशन में आपके लिखे जाएंगे x और y, x नॉट और y नॉट जो होता है वो आपका पॉइंट है, m जो है वो आपका स्लोप है जो यहाँ पे इन्होंने ये दिया हुआ है 1/2। ठीक है, बस पुट कर देते हैं वैल्यू, क्या बनेंगी y माइनस 3 इक्वल्स टू स्लोप इंटू x माइनस 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल्स टू x माइनस प्लस 4, 2y माइनस 6 इक्वल्स टू x प्लस 4, सॉरी x प्लस दिस इज 4। अब 2y को इधर ले आओ, x प्लस 2y, सॉरी माइनस हो जाएगा ये, x माइनस 2y माइनस 6 को भी इधर ले आओ, 6 और 4 10 प्लस 10, तो ये इक्वल टू कितना आ गया 0। सो दिस इज द, लास्ट में एक लाइन लिख देंगे, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, दैट्स इट। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया हमारे पास, पासिंग थ्रू इक्वेशन निकालनी है, मतलब पासिंग थ्रू 0,0 विद स्लोप m, मतलब पॉइंट दे दिया 0,0 और स्लोप कितना है m। अब आप सिंपली जो अभी पिछले क्वेश्चन में आपने जैसे लाइन लिखी है ना, पूरा वैसे ही लिखेंगे, वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x नॉट कॉमा y नॉट whose slope is m is given by y minus y naught is equals to slope into x minus x naught। ठीक है, अब इसके अंदर पॉइंट यानी कि 0,0 मेरा x नॉट y नॉट है, तो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ पॉइंट जो कि होता है x नॉट y नॉट, वो कितना है 0,0, और स्लोप जो होता है m, वो तो m ही दिया हुआ है, पुट कर दो भैया, y माइनस 0 इक्वल्स टू स्लोप इंटू x माइनस 0, सो y इज इक्वल्स टू mx इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। यही चाहिए था आपको बस, y इक्वल टू mx। जो लाइन है देखो ओरिजिन से पास होगी, आप चेक करो 0,0 डाल दो, लेफ्ट हैंड साइड भी 0 बनेगा, राइट हैंड साइड भी 0 बनेगा, दिस मीन्स ये ओरिजिन से पास हो रही है और इसका स्लोप क्या है m। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, दैट्स इट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 आ गया भाई अब हमारे सामने। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि पॉइंट जो है यानी कि पासिंग थ्रू जो हो रहा है वो हो रहा है 2,2/2√3 से, एंड इंक्लाइंड विद द एक्स एक्सिस, यही चाहिए होता है हमें, विद द एक्स एक्सिस एट एन एंगल 75 डिग्री। मतलब कि हमें स्लोप नहीं दिया, हमें एंगल दिया है 75 डिग्री और हमको पॉइंट दिया है। तो भैया स्लोप कैसे निकालेंगे? सीधा हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे स्लोप का, tan थीटा, और थीटा जो होता है वो हमेशा एक्स एक्सिस से होता है, वही हमको यहाँ पे दिया हुआ है। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। देखो ज़रा, एक एक चीज़ को आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एक एक चीज़ को पकड़ पकड़ के। पॉइंट दिया है, स्लोप की तलाश है, तो हम लोग करेंगे स्लोप ऑफ द लाइन, किससे निकालेंगे स्लोप? m, जो कि क्या होता है tan थीटा, यानी कि tan 75। अब tan 75 की वैल्यू ऐसे तो हमें मालूम नहीं है, tan 0, tan 30, tan 45, tan 60 और tan 90, ये वाली वैल्यूज तो याद है, tan 75 की मेरे भाई निकालनी पड़ेगी।
तो कैसे करेंगे, tan, इसको लिखेंगे 45 प्लस 30, ट्रिग्नोमेट्री में किया था, बिल्कुल सेम वही चीज़ यूज़ कर रहे हैं। tan 45 प्लस 30 क्या बनेगा, ये tan a प्लस बी का फॉर्मूला, ये दोनों वैल्यूज़ हमको नोन होती हैं इसलिए मैंने tan 45 और 30 लिया। tan a प्लस बी का फॉर्मूला tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ये हो गया 1 प्लस 1/√3, 1 माइनस, और ये क्या हो जाएगा, tan 45 तो 1 होता है, और ये फिर नीचे हो गया 1/√3। भैया ऊपर नीचे हम एलसीएम ले लेते हैं, इसको मैं थोड़ा सा लेफ्ट में खिसका देता हूँ ताकि इसी लाइन में हमारा आ जाए। चलिए, तो एलसीएम ले लेंगे, ऊपर बनेगा क्या, √3 प्लस 1 अपॉन √3, नीचे क्या बनेगा, √3 माइनस 1 अपॉन √3, √3 से √3 कैंसल्ड आउट हो गया, तो ये आ रहा है √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। ये मेरा एक्चुअली में स्लोप है, यही मेरा है असल में m। अब कई बार ऐसा भी हो सकता है हम यहाँ रैशनलाइज कर सकते हैं, ठीक है, मतलब चॉइस है आपकी, आप यहाँ रैशनलाइज करना चाहते हो, कोई मना नहीं है, आंसर बिल्कुल सही आएगा, आप रैशनलाइज कर सकते हो। और अगर रैशनलाइज नहीं करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपने इक्वेशन में डालना है, जैसे इक्वेशन में डालोगे नीचे से रूट जो है वो नीचे नहीं रहेगा, फिर वो ऊपर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई हो के। हम रैशनलाइज क्यों करते हैं बेसिकली, कि नीचे अंडर रूट नहीं छोड़ते हैं, है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे सीधा क्वेश्चन में डालते हैं। तो गाइज ये मैंने निकाला है स्लोप, ये पूरा निकल गया मेरा स्लोप। पॉइंट मेरे पास है, पॉइंट क्या है, पॉइंट होता है सर x0 y0, हमें गिवन है 2,2√3, और स्लोप, स्लोप क्या है, स्लोप जो कि होता है m, वो है मेरा √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। बस अब इक्वेशन में डालते हैं, इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y0 इक्वल्स टू स्लोप इंटू x माइनस x0। तो यहाँ पे वैल्यू डालेंगे y माइनस 2√3 y0 स्लोप √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 इंटू x माइनस x0 की जगह पे 2 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 माइनस 1 इंटू y माइनस 2√3 इज इक्वल्स टू √3 प्लस 1 इंटू में x माइनस 2। इसको थोड़ा सा मैं स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ, यहाँ पे अब हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। क्या होगा ये, √3y माइनस √3 इंटू √3 इज 3 टू द 6 माइनस y, और माइनस माइनस प्लस 2√3 इज इक्वल टू √3x माइनस 2√3 प्लस x माइनस 2। ठीक है, सब ये जितने वेरिएबल वाले हैं ना सबको एक तरफ ले जाओ, जैसे कि यहाँ पे √3y है, माइनस y है, माइनस का √3x आएगा, माइनस का ही x आएगा, और इज इक्वल टू में इधर जो कांस्टेंट पड़े हुए हैं, यानी कि एक तो माइनस 2√3 है, एक माइनस का 2 है, इधर से प्लस 6 आएगा और इधर से माइनस 2√3 आएगा। देखो जी, इसके अंदर से हम लोग y कॉमन ले लेते हैं, y जैसे आप कॉमन लोगे क्या बचेगा, √3 माइनस 1, ये देखो ना ये दोनों y वाले टर्म है, तो √3 माइनस 1, माइनस 1 इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या बनेगा, √3 अच्छा माइनस x कॉमन ले लेते हैं, माइनस x कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, √3 माइनस 1 नहीं प्लस 1 हो जाएगा, √3 प्लस 1x इक्वल्स टू 6 माइनस 2 इज 4, ठीक है ना, 6 माइनस 2 इज 4 एंड माइनस 4√3। एक्स वाली टर्म को पॉजिटिव बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि हम जनरली कैसे लिखते हैं, एक्स पहले लिखते हैं ना, इसीलिए सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए पूरी इक्वेशन को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जो √3 प्लस 1 है ये पॉजिटिव हो गया, तो ये बेचारा जो y एक्चुअल में पॉजिटिव था इसको हमने माइनस बना दिया, इधर क्या हो जाएगा, 4√3 जो है वो प्लस का हो जाएगा, और जो नॉर्मल 4 था वो माइनस का हो जाएगा। सिंपल सी चीज़ है यार, और इसके अंदर से 4 कॉमन भी ले सकते हैं आप,
तो क्या बन जाएगा, 4 कॉमन लिया तो √3 -1। तो देखो ये कुछ ऐसी आ गई ना, ax + by + c = 0, इसमें c उधर चला गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये फाइनली मेरा जो आंसर है इसको मैं अपना रिक्वायर्ड आंसर मानूंगा, जो मेरे को चाहिए था। तो ये इक्वेशन आई है, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो रैशनलाइज ना भी करो तो भी चलेगा, कर दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 4। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 5 पहुंच गए हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्या कह रहे हैं इसमें भी देख लेते हैं कि फाइंड द इक्वेशन। वो तो देखो 8th क्वेश्चन तक सेम चल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन which is intersecting the x-axis at a distance of 3 units to the left of the origin with slope -2। देखो कैसे करेंगे इसको, बहुत इजी क्वेश्चन है। बस पॉइंट जो चीज़ें गिवन आपको इन्फॉर्मेशन है उसको ध्यान में देखो, ध्यान से पढ़ो, उसको समझो और होगा क्वेश्चन। इंटरसेक्ट कर रहा है लाइन एक्स एक्सिस पे, डिस्टेंस 3 यूनिट्स पे, और ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड पे। ओरिजिन ये रहा, ओरिजिन हमारा ये रहा, लेफ्ट हैंड साइड पे 3 यूनिट जाना है। तो ये पॉइंट क्या होगा, -3,0 ना। सिंपल सा लॉजिक है। उसने बोला मेरे को कि 3 यूनिट्स लेफ्ट साइड में, मैंने कहा ठीक है 3 यूनिट्स लेफ्ट साइड में मीन्स -3,0। और इसका इसने मुझको स्लोप भी दिया है -2। ऐसे मैं कोई एक लाइन बना लेता हूँ यार, ठीक है। इसका स्लोप इसने बोला है -2, मैंने ऐसे ही क्यों बनाई है, एंड आपको बताया है आप x की तरफ आगे पॉजिटिव में बढ़ते जाओ। अगर लाइन पे ढलान आ रही है मीन्स ये नेगेटिव स्लोप होगा, और अगर ऐसे चढ़ाई हो रही होती मीन्स पॉजिटिव स्लोप होता है। इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सिंपल सी चीज़ है, अगर ये नहीं भी बनाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, समझो बात को। आपको तो पॉइंट और स्लोप चाहिए ना, तो ये नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा। सॉल्यूशन फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, पॉइंट पकड़ना था बस कि कौन सा दिया है, तो वो हमने -3,0 निकाल लिया। फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन लाइन इज पासिंग थ्रू -3,0 and with the slope -2। नाउ समझेंगे ध्यान से, हमको अगर पॉइंट और स्लोप दिया होता है तो पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या कहती है, y - y0 = स्लोप इंटू x - x0। इसमें ये मेरा x0 का काम करेगा, y0 का काम करेगा, और ये m का काम करेगा, ठीक है। पुट कर दो इस इक्वेशन में, y - 0 = स्लोप इंटू x -3। y - 0 is y only, -2x + 3, y -2x - 6। इधर ले आओ भैया, 2x + y + 6, इसको भी इधर ले आया मैं, = 0 is the required इक्वेशन। यही हमको चाहिए था, दैट्स इट। तो देखो इन्फॉर्मेशन क्या दी थी हमको कि लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एक्स एक्सिस पे, मैंने एक्स एक्सिस बना लिया, 3 यूनिट्स पे है, और वो भी लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, मतलब ओरिजिन से लेफ्ट पे 3 आ जाओ। तो ये 3 यूनिट्स डिस्टेंस पे मैंने पॉइंट कट किया, तो कोऑर्डिनेट होंगे इसके -3,0, मैंने लिखा फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन ब्ला 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 ब्ला, और इस तरीके से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है ना। सो ये था क्वेश्चन नंबर 5, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इंटरसेक्टिंग द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स अबव द ओरिजिन। इतना सिनेरियो तो अपने पिछले वाले क्वेश्चन से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। उसमें 3 यूनिट्स लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन था एक्स एक्सिस पे, इसमें y एक्सिस पे 2 यूनिट्स अबव द ओरिजिन है। इतनी सी बात ठीक है, पहले यहाँ से ये चीज़ देखते हैं कि इतनी सी बात में क्या कहना चाह रहा है। ग्राफ बनाया और 2 यूनिट्स अबव, मान लो ये रहा 2 यूनिट्स अबव, इस पॉइंट का नाम क्या होगा, 0,2 अबव। एंड जो लाइन है ना वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बना रही है,
ये देखो, ये ना कुछ ऐसा कहना चाह रहे हैं आपसे, समझो। पहली बात, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल मतलब क्या हो गया, आप यहाँ से ऐसे भी क्रॉस करा सकते हो इसको कि ये लो जी, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, tan 30 समझ जाओ आप, ऑटोमेटिकली स्लोप है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। तो आप ये भी चेक कर सकते हो कि ये जो है आपका, ये जो एंगल है ना, ये भी एक्स एक्सिस 30 डिग्री ही होगा, ये भी 30 डिग्री ही होगा। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं ना इनको और इनको, एक ही बात है ये, कि एक्स एक्सिस से कितना उठा हुआ है, मतलब ये एक्स एक्सिस से कितनी लाइन उठी हुई है, 30 डिग्री एंगल पे उठी हुई है, ये भी वही चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है। तो बात एक ही होती है, तरीके अलग अलग हैं। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 30 डिग्री का मतलब आप समझ गए। खैर, अपने को दो चीज़ें चाहिए होती हैं यार मेन, एक तो पॉइंट और एक स्लोप। स्लोप होता है tan ऑफ द एंगल, फ्रॉम द एक्स एक्सिस वाले थीटा से लेते हैं, और पॉइंट अपने पास ऑलरेडी है। सॉल्यूशन फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, from the given information, the equation, the line is passing through 0,2। पॉइंट मिल गया अपने को। नाउ स्लोप की बारी। स्लोप यानी कि m होता है tan थीटा, यानी आगे यहीं कर लेते हैं tan 30। tan 30 कितना होता है, 1/√3। पॉइंट है, स्लोप है, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन, द रिक्वायर्ड इक्वेशन of the given line is y minus y naught equals to slope into x minus x naught, y minus ये रहा y naught equal to slope, ये रहा slope into x minus ये रहा x naught। तो y minus 2 equals to 1/√3 x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, √3y minus 2√3 equals to x, that is x minus √3y plus 2√3 equivalent to 0। क्या किया हमने, √3y को मैं इस तरफ ले आया, 2√3 को भी मैं इस तरफ ले आया, दोनों को प्लस किया, इक्वल टू में 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन। तो यार ये था क्वेश्चन नंबर 6, कितना आसान था, इजी क्वेश्चंस। तो दैट्स इट हो गया यहाँ पे ये वाला भी। क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या बोल रहा है, कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -1,1 और 2,-4। देखो एक रैंडमली मैंने लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है, मेरे पास ये दो पॉइंट गिवन है, एक ये पॉइंट है -1,1 और एक ये पॉइंट है 2,-4। मेरे को इक्वेशन ऑफ द लाइन लिखनी है। अब मैंने आप लोगों को बीबीसी वाले लेक्चर में सिखाया है, जो बेसिक्स बिफोर चैप्टर था इसका, उसमें मैंने आपको सिखाया था कि अगर पॉइंट और स्लोप दिया रहेगा तो हम लोग पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ कर लेंगे, और अगर दो पॉइंट गिवन होंगे हमको तो हम 2 पॉइंट फॉर्म यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं 2 पॉइंट फॉर्म यूज़ कर सकता हूँ। 2 पॉइंट फॉर्म यूज़ करते हैं। देखो सॉल्यूशन, 2 पॉइंट फॉर्म क्या कहते हैं, y, देखो अगर कोई पॉइंट x1, y1 एंड x2, y2 से पास होती है तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या कहती है, वो होती है y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। देखो डरने का नहीं है, डरने का नहीं है इसके अंदर, दिखने में ऐसा लग रहा है, पर अगर सपोज करो यार मैं इसको यहाँ से नीचे रख दूँ और यहाँ पे इसकी जगह m लिख दूँ, तो आप क्या कहोगे, हाँ सर ये वाली बढ़िया है ना, इससे तो मैं फेमिलियर हूँ। तो मेरे भाई
यही तो m होता है। m क्या होता है, स्लोप क्या होता है, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। उसकी जगह वो मैंने प्रूफ रख दिया, वहां पे प्लेस कर दिया, और कुछ नया थोड़ी किया। तो ये 2 पॉइंट फॉर्म की इक्वेशन बन गई। ठीक है, चलिए पुट करते हैं वैल्यू यार इसके अंदर। ये मेरा x1 y1 और ये मेरा x2 y2। हल्का सा ना ये लिख लिया करो कॉपी में जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने बैठो, ताकि क्या ना गलती होने के चांसेस हमको मिनिमाइज करने हैं, कम से कम चांस हो, और हो ही ना। ठीक है ना, तो y माइनस y1 की जगह 1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो यार ये क्या बन गया, ये मेरा बन गया y माइनस वन इक्वल्स टू -4 - 1 कितना होगा, माइनस का 5, और ये 2 माइनस माइनस वन यानी 2 + 1 3, और ये होगा x + 1। क्या करेंगे, बिल्कुल सही, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 इंटू वाई माइनस वन माइनस 5x + 1 ब्रैकेट ओपनिंग, 3y माइनस 3 माइनस 5x माइनस 5, 5x को इधर ले आओ, प्लस का बन गया 5x, प्लस का ही है 3y, और -5 इधर आके +5 बनेगा, बन जाएगा ये +2 इक्विवेलेंट टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। खत्म हो गया, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 8 पे पहुंच गए हैं आखिर, जिसके अंदर हमको इक्वेशंस निकालनी थी। सेम पैटर्न चल रहा था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक। तो अब हम लोग 8th क्वेश्चन पे आ गए हैं। ठीक है, अब इस 8th क्वेश्चन के अंदर हमको क्या देखना है। पहली बात, इस क्वेश्चन पे मार लो एक बार इंपॉर्टेंट साइन इसके ऊपर लगा लो। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि परपेंडिकुलर, कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन is 5 units and the angle made by the perpendicular with the positive axis is 30 degree। सबसे पहला काम विजुअलाइजेशन, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन दिखाते हैं अपना, करेंगे इसके अंदर हम लोग थोड़ा सा ट्विस्ट। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, देख करके डरो मत। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 यूनिट्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 यूनिट्स, और वो जो परपेंडिकुलर है ना वो 30 डिग्री एंगल बना रहा है। ध्यान से, परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, परपेंडिकुलर 30 डिग्री फ्रॉम द एक्स एक्सिस, मतलब परपेंडिकुलर किसी एक लाइन पे है, जिस इक्वेशन की, जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है ना, उस लाइन पे परपेंडिकुलर जो लाइन है वो 5 डिस्टेंस है उसका, और 30 डिग्री एंगल बना रही है एक्स एक्सिस से। ये लो जी, कुछ ऐसा सिनेरियो है, 30 डिग्री एंड दिस इज 5 यूनिट्स, और ये किसके परपेंडिकुलर है सर, जिसकी इक्वेशन निकालनी है। अच्छा, मैं रेड मार्कर्स रेड वाले से बनाऊंगा आपसे, जिनकी इक्वेशन हमको निकालनी होंगी वो वाली लाइंस। ठीक है, थोड़ा सा इसको सेट करते हैं, ये लो, ये लो, दिस इज परपेंडिकुलर। अब इस सिनेरियो को देख करके 100% आपके दिमाग में आ रहा है कि सर ये नॉर्मल फॉर्म का क्वेश्चन है, और अगर नहीं आ रहा दिमाग में तो इसका मतलब तो एक ही है, आपने BBC नहीं देखा। बेसिक्स बिफोर चैप्टर वाली वीडियो, इस वाली एक्सरसाइज के इस चैप्टर की जो मैंने बनाई है, उसके अंदर डिटेल में एक्सप्लेन किया था नॉर्मल फॉर्म कैसा होता है। देखो, दिए सारे क्रेडेंशियल्स आपको इस लाइन के होंगे कि ये किस एंगल पे है और ये कितना डिस्टेंस है, पर इक्वेशन इसकी आती है। ठीक है, तो हम यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था, वही इन्फॉर्मेशन यूज़ कर रहा हूँ मैं सॉल्यूशन के अंदर। सबसे पहले P इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, P क्या होता है, लेंथ ऑफ द नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर, वो कितना है, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम ओरिजिन, ये भी मस्ट होता है, फ्रॉम ओरिजिन। थोड़ा सा इसको क्लियरली लिख देता हूँ, फ्रॉम ओरिजिन कितना होता है 30, सॉरी कितना दिया हुआ है 5, P की वैल्यू कितनी है 5, और ये जो एंगल है एक्स एक्सिस से, इसे क्या कहते हैं, ओमेगा, ओमेगा इज द एंगल ऑफ परपेंडिकुलर
एंगल ऑफ नॉर्मल फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो हमका ओमेगा क्या है, ये ओमेगा इज 30 डिग्री, ठीक है ना। मेरे पास पी आ गया, मेरे पास ओमेगा आ गया, बस यही दो चीज़ों की तो तलाश थी, है कि नहीं। देयरफॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाती है, एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल्स टू पी एक्स कॉस 30 प्लस वाई साइन 30 इक्वल्स टू 5 एक्स इंटू कॉस 30 कितना होता है, हाफ, नहीं √3/2, कॉस 30 कितना होता है, √3/2 प्लस वाई साइन 30 हाफ इक्वल्स टू 5। 2 एलसीएम लेके उधर क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो तो √3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 is the required equation of the line। तो यार ये हैं हमारे कुछ क्वेश्चन जिसके अंदर हमको इक्वेशन निकालनी थी, बेसिक चीज़ें लग रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने सारे क्वेश्चन से डील कर लिया 1 से लेकर के 8 तक। अब जो क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट होगा ना आगे, अब धीरे धीरे मज़ा आना शुरू होगा। बट जो इस चैप्टर की असली फील है ना, जो असली इस चैप्टर की जान है, वो थर्ड एक्सरसाइज है, ठीक है। सेकंड एक्सरसाइज में भी मज़ा आएगा, ऐसा नहीं है, सेकंड एक्सरसाइज में भी खूब मज़ा आएगा, हर क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। बट जो 10.3 है ना, सबसे मज़ेदार वो वाली एक्सरसाइज है, पूरा का पूरा ब्रेन खुल जाता है उसके अंदर, मतलब हर कॉन्सेप्ट वहाँ लगना है, परपेंडिकुलर का, स्लोप का, एकदम मतलब मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो 1 से लेकर के 8 तक हमने क्वेश्चन कर लिए हैं यहाँ तक, तो इनको अच्छे से नोट करेंगे। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8, दैट्स इट।